नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स पृथ्वी कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। सेंसेक्स आज रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के बेहद करीब क्लोज हुआ। बाजार में आज निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,700 स्तर को भी पार कर लिया। आज के सत्र में आखिरी घंटे में ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली थोड़ी सी हावी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी अपनी तेजी को गंवाया। सेंसेक्स 124 अंक और निफ्टी 37 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरली देखें तो बैंकिंग, मेटल, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी, पावर और तेल गैस शेयरों में थोड़ा सा प्रेशर रहा। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज एफआईज ने 15 करोड़ की बिकवाली की। वहीं डीआईएस की तरफ से 315 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। बाजार के एक्सपर्ट्स अभी कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। लार्ज कैप स्पेस में ये लेवल पे जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट है अभी भी, बट फिर भी मेरे ख्याल से अगर बॉटम फिशिंग करना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, थोड़ा सा लिमिटेड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, तो फार्मा एंड आईटी ये दो स्पेस में आई थिंक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंदर हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। उसमें से जितने भी स्टॉक्स जो केवल मोमेंटम पे और विदाउट फंडामेंटल वैल्यू भागे हैं, उनको निकालने का बहुत बढ़िया मौका है इस समय। अच्छे स्टॉक्स जो ठीक ठाक चल रहे हैं उनको आप रख सकते हैं। अगर आप मार्केट से बाहर हैं तो इस समय मार्केट में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली करेक्शन अगले महीने हो, तिमाही के बाद हो या एक साल के बाद हो, अल्टीमेटली मार्केट्स अलाइन करेंगी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ में। और अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमको आती हुई नजर इस तिमाही में या अगले तिमाही में नहीं आ रही है। तो क्या मार्केट लिक्विडिटी के भरोसे चलता जाएगा अगले 3-6 महीने? हो सकता है चले, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी तो ये जरूर करेक्ट करेगा। और इस समय मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ से कहीं ज्यादा आगे है। तो आप सुन रहे थे फणी शेखर को, जिन्होंने साफ कहा कि ये समीक्षा करने का अच्छा समय है। अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है तो फिर आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि फर्दर करेक्शन इसमें आ सकता है। और कल भी हमने एक एक्सपर्ट की राय सुनी, उन्होंने भी कहा कि निफ्टी कुछ दिनों में करेक्शन के बाद 9,000 का स्तर भी दिखा सकता है। लेकिन इस तेजी को किस तरह से समझें, जान लेते हैं। आशीष केलकर आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स देखिए, सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर और निफ्टी भी रिकॉर्ड्स के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुन रहे थे। कितना कॉशियस होने की जरूरत है अभी? और क्योंकि आज बैंक्स की तरफ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी थी। अभी निफ्टी को लेकर क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं? गुड इवनिंग पल्लवी। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो आज का जो कैंडल बना है वो एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे कल अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मैं मानता हूं कि एक इंडिसाइसिव मोड में ही रहेगा, और उसके लिए हमें दो लेवल्स वॉच करने होंगे। ऊपर के लेवल अगर हम देखते हैं तो 9,700 है डेफिनेटली, क्योंकि ये लेवल है जहां से हमने वीक वाली आती हुई दिखी है। और नीचे की तरफ का अगर हम व्यू लेते हैं तो 9640, तो इस दायरे में मार्केट रहेगा। कल हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की जरूरत होगी। 9,700 के ऊपर या 9640 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो ही एक डायरेक्शनल मूव आती हुई देख पाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजली वॉच तो हम करेंगे ही, साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। एक बार तरीका बताएं, आप हमें टोल फ्री लाइन पर कॉल कीजिए। अगले आधे घंटे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइन पर प्रशांत है सबसे पहले, मुंबई से। गुड इवनिंग प्रशांत, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास केसी इंटरनेशनल है 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 265। मैंने एक महीने से होल्ड करके रखा है, लेकिन और 3 से 6 महीने का व्यू जानना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके भाव से ऑलमोस्ट 10 रुपए का फर्क है। तो आशीष क्या सजेस्ट करेंगे? 265 पे लिया था, 256 पे क्लोज हुआ है आज। एक महीना और रखते हैं तो इनके भाव को क्रॉस कर पाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि हम इसका चार्ट अगर देखते हैं पल्लवी तो बहुत ही अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। हालांकि जो करेक्शन हुआ था बीच में, जो कि करीबन 286 से लेके ये आया था 240 तक, तो एक अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। ऊपर की तरफ ही जाने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 250 का होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से 261 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, मैं मानता हूं कि इसके लक्ष्य जो होंगे वो होंगे करीबन 286 के। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 260। ठीक है, तो 260 के लेवल पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड ऑन कीजिए। फोन लाइन पर प्रदीप है सूरत से। गुड इवनिंग प्रदीप, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? इसलिए मेरे पास बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का पड़ा हुआ है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स किस भाव पे लिया आपने? 300 मेरे पास 351 की बाइंग प्राइस है मेरी।
इसलिए मैं उसको कम से कम महीने का टाइम दे सकता हूँ, इसलिए 20 दिन का। इसलिए और कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं वैसे? लास्ट महीने से होल्ड कर रहा हूँ उसमें। यानी 1 महीना दिया है और 1 महीना आशीष और दे सकते हैं। 352 के आसपास की खरीद है। आज इंट्राडे में तेजी थी और क्लोजिंग भी 0.3% ऊपर हुई है 330 पर। क्या कर सकते हैं अभी 1 महीने में, क्या टारगेट्स आप देंगे? डेफिनेटली होल्ड करके रखने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि इसमें जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है 322 का बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, तो होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं 336 के ऊपर निकलता है तो इसका पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर होगा वो होगा 352 का, जहां पे इनकी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन है चार्ट के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस साबित होगा और वो है करीबन 321 का। तो होल्ड करने की सलाह है। लक्ष्य होगा 352 को तोड़ के निकलता है तो 369 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 321 इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल होल्ड ऑन कीजिए। आज दिन के ऊपरी स्तरों पे अच्छे गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब सवाल पूछ रहे हैं डीडी बंसल दिल्ली से। गुड इवनिंग मिस्टर बंसल, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मिस्टर बंसल जी, मिस्टर बंसल बताइए कौन सा स्टॉक है? हाँ, बंसाली इंजीनियरिंग है। किस भाव पे लिया आपने? 32 रुपए में। तो थोड़ी पुरानी खरीद लग रही है, क्योंकि फिलहाल तो अपने साल के हाईज के आसपास है ये स्टॉक। कब लिया था सर आपने? ये मैंने 5-1 महीने हो गए मैडम। अच्छा ठीक है, तो 5-1 महीने में इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल गया है। इनफैक्ट आज 71.9 का हाई इसने टच किया था। बंसाली इंजीनियरिंग कैसा लग रहा है सर आपको? आशीष क्या सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना है। जिस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये पैटर्न जारी रहेगा। ऐसे चार्ट के ऊपर रुझान है, होल्ड करने के रखना चाहिए इनको। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होना चाहिए 61 रुपीज का, ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो हर वक्त जब वो करेक्ट करता है तो 4-5 कैंडल में ही करेक्शन खत्म हो जाता है। और अगर यहाँ से भी करेक्शन आता है तो मैं चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ कि 61 के नीचे नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली होल्ड करो, 61 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लगाओ। जैसे ये स्टॉक 79 के ऊपर निकलेगा, डेफिनेट 72-73 के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे करीबन 86 के लक्ष्य अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इसको आप होल्ड कर सकते ताकि स्ट्रॉन्ग गेंस के साथ आप निकल सकें इसमें से। फेसबुक पर भी कई दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल लेते हैं। अभिनव का क्वेश्चन है फ्यूचर लाइफस्टाइल को लेकर और 100 क्वांटिटी है, 325 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है। साथ ही आशीष कुलदीप का क्वेश्चन है ऑयल इंडिया को लेकर, 116 शेयर्स है 343 के लेवल्स पे। तो दोनों शेयर्स फ्यूचर लाइफस्टाइल और साथ ही ऑयल इंडिया, क्या सलाह रहेगी आपकी? पहले फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। अगर इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं तो पिछले करीबन 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की जो लेवल है वो है करीबन 300 रुपए की और ऊपर की लेवल अगर हम देखते हैं तो 322 रुपए की है। तो इस ट्रेडिंग सेशन अगर जब तक ये इस ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक ऑसिलेट होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ हलचल होने की संभावना बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम फॉर्मेशन देखते हैं तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, तो 322 के लिए रुके हैं। जैसे ही 322 के ऊपर निकलेगा मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में क्षमता है 345 तक जा सकता है, होल्ड करने की सलाह होगी। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 305 रुपए का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। और दूसरा ऑयल इंडिया अपने, एम आई राइट जी? ऑयल इंडिया ओके, अगर इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं तो इसमें से निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है मैं मानता हूं कि बेरिश मोमेंटम जारी रहेगा, तुरंत एग्जिट करना है। अगर एक पुल बैक भी मिलता है तो पुल बैक भी आएगा, तो मैं मानता हूं कि यहां से पुल बैक 275-278 तक ही आ सकता है। तो जैसे ही एक पुल बैक मिले इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी पुल बैक आता है, तेजी आती है तो ऑयल इंडिया से निकल जाइए। फेसबुक पर कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं। राहुल का क्वेश्चन है वीडियोकॉन को लेकर, काफी क्वांटिटी ले रखी है, 5000 शेयर्स हैं, 21 रुपए पर लिए हुए हैं। आज की क्लोजिंग देखें तो शायद 25 रुपए के आसपास हुई है। वहीं एक और दर्शक हैं चैताली, IDFC को लेकर ये जानना चाहती हैं। 1940 स्टॉक्स हैं, 78.3 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों शेयर्स आपको?
वीडियोकॉन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक उछाल आया है और ये उछाल जो है वो भी सर्किट के साथ हुआ है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। मैं मानता हूँ ये जो मोमेंटम है ये करीबन यहाँ से चल सकता है 27 रुपये 80 पैसा 28 रुपये तक और जाने की संभावना है, तो होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। दूसरा स्टॉक आपने जो कहा आईडीएफसी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि हमने परसों का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा उछाल हमने इस स्टॉक में देखा है। इसके लिए स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 58.5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 58.50 के लेवल्स पे, लेकिन होल्ड ऑन करना होगा। वीडियोकॉन में भी फिलहाल एक अच्छी तेजी दिख रही है, तो अभी आप रुक सकते हैं। फोन लाइन पर लाइव है बकुलेश भावनगर से। गुड इवनिंग बकुलेश जी, बताइए कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास बालमर लॉरी है। बालमर लॉरी किस भाव पे? 220 पे है। 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, आने वाले 6 महीने 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है आशीष, बालमर लॉरी अभी मुनाफा हो रहा है इनको, लेकिन और समय देने को तैयार है। कोई टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे कहाँ तक जा सकता है अगले 6 महीने में? डेफिनेटली जिस तरह का ये चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूं कि ये एक बेस बिल्डिंग कर रहा है, फाउंडेशन बन रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 236 का एक लेवल है, जैसे 236 के ऊपर निकलता है तो मैं मानता हूं कि 250 तक जा सकता है ये स्टॉक। होल्ड करने की सलाह होगी, लेकिन इसके लिए समय थोड़ा देना पड़ेगा। अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है इनको 1 या 1.5 महीना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 212 रुपए का। ये 212 रुपए का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, और जैसे ये स्टॉक 236 से ऊपर निकलता है 250-252 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। फेसबुक पर जैनेन्द्र का क्वेश्चन आया है, टेक्स मैको लेकर जानना चाहते हैं। 98.25 की इनकी खरीद है। और वहीं पर मुकेश है, ग्रैन्यूल्स इंडिया को लेकर जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स लिए हुए हैं 131 के लेवल्स पे। दोनों शेयर्स आपको अभी कैसे लगते हैं? ग्रैन्यूल्स में तो बढ़िया फायदा हो रहा है, 144 के आज क्लोजिंग रही है। वहीं टेक्स मैको थोड़ा लाल निशान में क्लोज हुआ है, क्या करना चाहिए आशीष? टेक्स मैको का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। होल्ड करने की सलाह होगी। यहाँ पे जैसे ये स्टॉक 47.6 के ऊपर निकलेगा तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी खासी रैली आएगी, जिसमें ये स्टॉक 52.5 तक जाने की संभावना है। होल्ड करने की सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक है ग्रैन्यूल्स हालांकि आज थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ये स्टॉक भी होल्ड करने जैसा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 138 का स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए। जैसे ये स्टॉक 149 के ऊपर निकलेगा, पहला अलग चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 155 का। ठीक है, लाइव हमारे साथ जितेंद्र है राजकोट से। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? मैडम मैंने स्वराज इंजिन 100 शेयर लिया है 1900 से ऊपर के भाव से, तो मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। अच्छा, कितना काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं शायद आप? कब कितना टाइम हो गया? मैं अभी 2-3 महीने हुआ है, जब 19 हुआ था तब लिया था 1900। ठीक है ठीक है, अच्छा चलिए, तेजी में ही आपने लिया और इनको फायदा भी हो गया। क्या सलाह रहेगी स्वराज इंजन पे आशीष? यहाँ पर आज की क्लोजिंग देखें तो 2350 पे क्लोजिंग रही है और बढ़िया फायदा भी इनको हो रहा है क्योंकि इन्होंने अच्छे लेवल्स पे ले लिया है। आगे कितनी और तेजी बाकी है स्टॉक के अंदर? बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। चार्ट अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है मैं मानता हूं ब्रेकआउट मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ब्रेकआउट इसे मिलेगा जब ये स्टॉक करीबन 2420 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर दिखाई देगा। तो जैसे ही ये स्टॉक 2420 रुपए के ऊपर क्लोज देगा, इस स्टॉक में क्षमता है कि ये 2750 तक जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी अपसाइड अभी भी स्टॉक में बाकी है, होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस इनकी खरीद बहुत ही नीचे है, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे थोड़ा डीप डाउन लूंगा। 2250 रुपए का इनको स्टॉप लॉस लगाना होगा 2750 के टारगेट के लिए। जब ये स्टॉक 2420 के ऊपर निकलेगा तो 2750 के टारगेट के लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2250 का। ठीक है, तो अभी 2350 से इसमें क्षमता है कि ये 2750 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। होल्ड ऑन कीजिए, लेकिन 2250 के एक स्टॉप लॉस के साथ। हमारे साथ लाइव है प्रसाद सोलापुर से। प्रसाद नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास डिवीज लैब 990 शेयर एट 590 पे है, होल्ड को अभी सेल करूं। आपने किस भाव पे लिया है? 590। अच्छा अच्छा, ठीक है, 590 पे आपने लिया, बढ़िया, आपको फायदा हो रहा है। कितना टाइम दे सकते हैं डिवीज लैब में?
जी सर, 1 साल तक के रुक सकता हूँ। ठीक है। फार्मा स्पेस में अभी क्या आउटलुक है आशीष आपका? कुछ एक्सपर्ट्स की भी हम राय सुन रहे थे कि अब जितना भी पेन था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है और शायद एक टर्न अराउंड दिख सकता है। डिवीज लैब इन पर्टिकुलर कैसा लगता है आपको? आज 664 का हाई भी इसने टच किया, 656 पे क्लोजिंग रही है। इनकी खरीद से तो ऊपर है, इनको फायदा हो रहा है, लेकिन क्या और होल्ड ऑन करना चाहिए? फर्दर इसमें मुनाफा हो सकता है? यहाँ पे चार्ट जो है वो थोड़ा इंडिसाइसिव मोड पे है, लेकिन जिस तरह का अर्लियर स्ट्रक्चर बना है, हो सकता है कि इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो, क्योंकि जिस तरह से फॉल प्राइस गिरा था उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है तो ही प्राइस ऊपर जाता है, और उस कगार पर ये स्टॉक है। अगर ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से 680 के ऊपर निकलता है, 680, तो कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल है। तो इसीलिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। इनका स्टॉप लॉस जो इनको लगाना होगा वो क्लोजिंग बेसिस पर लगाना होगा, और वो 640 का इनको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाना होगा। 680 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकला तो और एडिशन करने की भी सलाह होगी, क्योंकि उस केस में जो लक्ष्य पहला दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है 720 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 720 तक का स्तर भी दिख सकता है, आपको इसमें होल्ड ऑन करना है। फेसबुक के जरिए बहुत सारे दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं। दीपक का एक क्वेश्चन है, इंडिगो पे 50 शेयर्स हैं इनके पास, 1100 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। इनफैक्ट इंडिगो की आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी और कुछ बड़ी बातें इस कॉन्फ्रेंस कॉल से निकली हैं, कुछ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इंडिगो ने कहा है कि एविएशन स्पेस में ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी सारी हैं और सालाना 15 से 20% तक ग्रोथ दिख सकती है। साथ ही एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई और कंपनी ने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस पे हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और अदर सभी संपत्तियों को खरीदने का इरादा नहीं है। जो एयर इंडिया का एक्सप्रेस है उसमें कंपनी की दिलचस्पी है। साथ ही इंडिगो ने कहा अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहुंच बढ़ेगी अगर ये डील थ्रू होती है तो। FY18 में कंपनी 50 नए एयरक्राफ्ट जोड़ने वाली है और घरेलू नेटवर्क मजबूत होने से कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी काफी स्ट्रांग होगा। साथ ही इंडिगो के मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया कि लो कॉस्ट मॉडल के साथ वो जल्द ही उतरेंगे और इंटरनेशनल मॉडल काफी अलग होगा। इस पर बाजार के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है। संजीव भसीन मानते हैं कि इंडिगो के लिए एक शानदार मौका है, इससे इंडिगो का इंटरनेशनल शेयर भी बढ़ेगा। आइए सुनते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मिलन होएगा और अगर ये 100% भी एक्वायर हो जाए एंड विद ऑल पार्ट्स, स्टिल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिगो, क्योंकि जो ग्लोबल ऑपरेशंस एयर इंडिया का है वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है एंड यू विल गेट दैट इन अ प्लेटर। तो जैसे भार्गवा साहब ने कहा है, आई थिंक ही समड इट अप वेरी वेल दैट यू विल हैव टू टेक द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, बट सम ऑफ पार्ट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंट्री, फॉर एयर इंडियाज फ्यूचर एंड फॉर इंडिगो गोइंग अहेड। इनफैक्ट एविएशन एक्सपर्ट RC भार्गव ने भी कहा था कि अगर ये डील थ्रू होती है तो बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। इनफैक्ट आशीष, आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि अभी सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने दिया था, लेकिन अभी कुछ फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि एयर इंडिया अल्टीमेटली कहाँ जाएगी या किसके पास पहुंचेगी। टाटा समूह की तरफ से भी कोई इसका डिक्लाइन नहीं आया है और एक्सक्लूसिवली हमें जो खबरें मिली कि शायद बज है कि टाटा सन्स भी इसमें इंटरेस्टेड है। आपको क्या लगता है बेटर कंटेंडर कौन रह सकता है और इस पूरे ही एक्शन से चाहे किस तरह से ये विनिवेश होता है, बेनिफिशियरी कौन होगा? यानी जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, इन तमाम एविएशन स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या? सारे चार्ट्स अगर हम देखते हैं तो दोनों स्टॉक के जो चार्ट्स है वो बेहतरीन ही दिखाई दे रहे हैं। जेट एयरवेज भी है और इंडिगो भी है, दोनों के चार्ट एकदम सेम है। दोनों हायर टॉप हायर बॉटम बनाते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दोनों में जिस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं पिछले कई दिनों से वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों रेस में लगे हुए हैं। अभी बाजी किसके हाथ में लगती है इसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर किसी को बेट लगाना है तो अगर 1 लाख रुपए मुझे निवेश करना है तो मैं 50% जेट एयरवेज में डालूंगा और 50% इंडिगो में डालूंगा। अगर स्पेसिफिकली इंडिगो की बात जब चल रही थी, इंडिगो का चार्ट अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो उसमें एक करेक्शन आया था जो कि करीबन 1280 से लेके 1160 तक आया था और वहां से वापस एक उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो मैं मानता हूँ अभी जो पोजीशन इनके पास है 1100 रुपए में होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो 1280 के ऊपर ही बनानी चाहिए। तब तक तो जिनके पास नहीं है वो नई पोजीशन नहीं बनाए, जिनके पास है वो स्टॉक होल्ड करे। और स्टॉक क्लास जो इंडिगो के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो होगा 1190 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर।
इनफैक्ट आशीष, जो मैंने आपसे पहले कहा कि टाटा सन्स की तरफ से भी कुछ फॉर्मली तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ऐसी बज़ जरूर है मार्केट में कि शायद टाटा सन्स भी इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि एयर इंडिया टाटा के पास वापस चला जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है प्रबल दावेदार कौन माना जा सकता है? इंडिगो जैसे आपने कहा कि पार्शली आप इसमें खरीदारी की जा सकती है और जेट भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन टाटा क्योंकि एक बड़ा कंटेंडर है, क्या वहां पर भी आपको लगता है कोई दावेदारी आ सकती है एयर इंडिया को खरीदने को लेकर? चार्ट के ऊपर तो ऐसे रुझान कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं बेसिकली इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करने पे ज्यादा अहमियत दूंगा। ठीक है, तो जेट को भी खरीदा जा सकता है और इंडिगो में भी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। और इंट्राडे में आपको कहाँ मुनाफा हो ये हम बताते हैं टॉप 10 में। आज का पहला स्टॉक है कोहिनूर फूड्स का। टेक्निकल आधार पे इन स्टॉक्स को चुना गया है, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करें। कोहिनूर फूड्स 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आज क्लोज हुआ। 5 हफ्ते की गिरावट के बाद ये शेयर आज चढ़ा है ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ। 77.5 का यहाँ पर टारगेट रखिए, 73 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा आईजी पेट्रो अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पिछले 2 सेशन से जोरदार वॉल्यूम के साथ बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है। 472 के लक्ष्य रख सकते हैं, 449 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। उकल फ्यूल एक और स्टॉक है, इंट्राडे के लिए बेहतर बेट हो सकती है। सभी एम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5 सेशंस के जो एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो 43% के आसपास है। यहां पर लक्ष्य होगा 219 का, 211 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो डेटामैटिक्स ग्लोबल भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। पिछले 2 हफ्ते की जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। 117 के लक्ष्य के लिए बाई कीजिए, 110 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिनानी इंडस्ट्री शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ आज बाइंग आई है। 85 के लक्ष्य के लिए बाई कीजिए, 79 का स्टॉप लॉस लगाइए। डेली चार्ट्स पर भी एक मजबूत पुल बैक देखने को मिल रहा है। आशीष, इन 5 शेयर्स में से कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है डेटामैटिक्स। बहुत ही बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह का फॉर्मेशन, मतलब जिस तरह से ये स्टॉक नीचे जा रहा था, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे बेट लगाने की सलाह दूंगा। आपने जो स्टॉप लॉस रेकमेंड किया 110 रुपए का, वो भी सही स्टॉप लॉस है, सटीक स्टॉप लॉस दिया है आपने, और लक्ष्य 117 118 के चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फंडामेंटल आधार पर भी 5 शेयर्स है, वो भी बता देते हैं आपको। नेशनल फर्टिलाइजर यानी एनएफएल में आप खरीदारी कर सकते हैं। कल Q1 में जो बिक्री है 3% बढ़कर करीब 10 लाख टन रह सकती है। शेयर में औसत के मुकाबले 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। एनएफएल में बाय कीजिए, लक्ष्य होगा 83 का, 77.50 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। यहाँ पर अच्छे गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक और शेयर है। कंपनी ने गुड़गांव में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन खरीदी है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 535 के लक्ष्य के लिए 514 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, यहाँ पर भी खबर आई है। बड़े सौदों के बाद शेयर में खरीदारी देखने को मिली है और ब्लॉक डील के चलते अच्छी तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। 285 के लक्ष्य के लिए कल यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 277 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ग्रुप फाइनेंस, इनफैक्ट आज आखिरी चरण में शेयर में अच्छी बाइंग दिखी है। 475 तक का लक्ष्य कल आपको मिल सकता है। 462 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। दिन के निचले स्तरों से शेयर ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है। आखिरी शेयर आज टॉप 10 की लिस्ट में होगा भारत फोर्ज। खबरें भी आई कि सब्सिडरी का इजरायल एरोस्पेस के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है और ये स्पेसिफिक एयर डिफेंस यानी कि सैट सिस्टम्स के लिए डील हुई है। यहाँ पर अच्छी तेजी दिख सकती है। 1150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। खबर बाजार बंद होने के बाद आई है, तो ऐसे में थोड़े प्रेशर के साथ क्लोजिंग रही है। आशीष, इन 5 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक पसंद आया? एनएफएल बहुत ही अच्छा स्टॉक चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मूविंग एवरेजेस मैं यूज करता हूँ उसको तोड़ के स्टॉक ऊपर आया और बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाहर ऊपर आया है, तो मैं मानता हूँ कि ये बेहतरीन बेट रह सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपने रेकमेंड किया वो भी सही है। 75.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है वो 82.9 और 83.5 के यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत फोर्ज भी एक्सपर्ट को अच्छा लग रहा है। लाइव दर्शक हमारे साथ है इस वक्त रितेंद्र जमशेदपुर से। रितेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है? गुड इवनिंग मैम। ICICI प्रूडेंशियल है 20 पेयर 315 पे। ICICI मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 6 से 1 साल के लिए ये शेयर रखूँ या ये आपने कब लिया था? आईपीओ में तो नहीं अलॉट हुआ था, लिस्टिंग के बाद लिया है आपने? नहीं, लिस्टिंग के बाद मैंने लिया है। अच्छा, काफी अच्छे लेवल्स पे ले लिया, 315 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म आप इसको रख सकते हैं जी।
ठीक है आशीष, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इनफैक्ट पूरे इंश्योरेंस स्पेस की इकलौती कंपनी है, पहली कंपनी है इनफैक्ट जो लिस्ट हुई है। इन लेवल्स पे कैसा लगता है आपको, क्योंकि अच्छा गेन इनको हो रहा है और लंबी अवधि के लिए अगर इन्होंने चुना है तो कहां तक जा सकता है शेयर? डेफिनेटली होल्ड करने की ही सलाह होगी। जिस तरह से इसका हम देखते हैं लिस्टिंग से, जिस तरह से स्टॉक ने बिहेव किया है तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक करेक्शन इसमें बनता है, थोड़ा नीचे आने की संभावना है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी करेक्शन भी आता है तो ये करेक्शन अच्छा होगा स्टॉक को और ऊपर जाने के लिए। तो अगर प्राइस नीचे भी आती है तो और अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। जैसे ये स्टॉक 510 के ऊपर निकलेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो इसका लक्ष्य अगले 1 साल के लिए मैं मानता हूं कि कम से कम 620-625 रुपए का होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छी मूव स्टॉक में अगले 1 साल में आती हुई नजर आएगी। होल्ड करने की सलाह होगी। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 420 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है, आज का आखिरी सवाल होगा सोमनाथ का, और ये उज्जीवन फाइनेंस को लेकर जानना चाहते हैं। इनके पास क्वांटिटी 1000 है, 364 के लेवल्स पे लिया हुआ है। उज्जीवन फाइनेंस कैसा लगता है चार्ट्स पे आपको? इसका अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं पल्लवी जी तो 480 से लेके ये स्टॉक 300 तक नीचे गिरा था और वहां से इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है। जिस तरह से ये कोशिश कर रहा है मैं मानता हूं कि एक लेवल है जो इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर जाने के लिए, और वो है करीबन 340 रुपए का। जैसे ही ये स्टॉक 340 के ऊपर निकलेगा तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, तो होल्ड करने की सलाह होगी। और जब होल्ड करने की सलाह दे रहा हूं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस मुझे इनको बताना होगा। इनको स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करना, स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 308 रुपए का होगा। 308 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जैसे ही ये स्टॉक 340 के ऊपर निकलता है एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें दिखाई दे। ठीक है, तो जीवन फाइनेंस में भी आपको होल्ड करना है। 308 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाइए। 340 के स्तर भी देख सकते हैं क्योंकि वो अहम रेजिस्टेंस है। कई सारे शेयर्स पर हमने बात की। आशीष, कोई पिक देना चाहेंगे पोजिशनल कॉल के तौर पर 1-2 दिन के लिए अगर खरीदारी की जाए तो? डेफिनेटली यहाँ पे मैं 2 स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला जो स्टॉक है वो मैं फ्यूचर रिटेल रेकमेंड करना चाहूंगा। इसके आज की क्लोजिंग करीबन 395 के लेवल पे है। ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा, 1-2 दिन नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते के लिए अगर हम यहाँ इसमें रखते हैं तो मैं चार्ट के ऊपर जिस तरह से ये उछाल दिखाई देगा 430-435 के लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 383 का स्टॉप लॉस लगाए और 430 का 435 का लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा मनप्पुरम फाइनेंस का। 102 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस क्लोज किया है आज इसने। स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड करूंगा 98 रुपीज का होगा और लक्ष्य अगले 1 हफ्ते में चार्ट के ऊपर से अगर हम देखते हैं तो 115-116 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स बताए हैं एक्सपर्ट ने। फ्यूचर रिटेल जहां पर 430 का लक्ष्य दिख सकता है और साथ ही मनप्पुरम जहां पर 115 तक के लक्ष्य दिख सकते हैं। फिलहाल 102 के लेवल्स पे क्लोजिंग रही है। शुक्रिया आशीष आपका, आपने समय निकाला, क्वेरीज का आपने आंसर दिया और साथ ही टॉप 10 स्टिक्स पर भी अपनी कमेंट दिए।